नैना, इस वक्त लाइब्रेरी में क्या कर रही हो? क्लास नहीं है? वो पापा। पापा नहीं, सर। जी सर, वो राकेश जी, क्लास। हमने जो नई बुक्स के ऑर्डर किए थे, बुक्स आ गई? जी सर। नैना, इस वक्त तुम यहाँ? सर वो कॉमर्स टीचर आज नहीं आई है ना, तो क्लास खाली थी, बस इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। अच्छा, लेकिन इस वक्त कौन सी किताब पढ़ रही हो? वाह, स्मोकिंग पे किताब पढ़ रही हो? नहीं सर, स्मोकिंग पर नहीं, नो स्मोकिंग पर। हाँ, नो स्मोकिंग। लेकिन इस किताब को पढ़ने का कोई खास कारण? वो नैना, क्या हुआ, बोलो। नहीं सर, कुछ खास कारण नहीं है। निष्प्रयोजनात् न मंदोप प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी प्रवृत्ति नहीं करते। वाह, सुंदर, अति सुंदर। नैना, चलो इस स्टडी का तुम्हें हम वो क्या कहा था राकेश जी? प्रयोजन सर। हाँ, प्रयोजन देते। देखो नैना, मैं चाहता हूं कि तुम एक स्पीच तैयार करो और उसका शीर्षक हो धूम्रपान के नुकसान। स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाले हैं, इंस्पेक्टर के सामने असेंबली लगेगी, तो तुम वहां सुनाना। लेकिन सर मैं अकेले कैसे? अकेले नहीं, तुम चाहो तो किसी विद्यार्थी को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर सकती हो। समीर, समीर, यहां आओ। जी सर, आपने बुलाया? हाँ समीर, मैं चाहता हूं तुम नैना के साथ मिलकर स्पीच तैयार करो। धूम्रपान के नुकसान। इंस्पेक्शन के दौरान जब इंस्पेक्टर के सामने असेंबली लगेगी, तो तुम दोनों मिलकर स्पीच देना और इस व्यसन के बारे में तुम दोनों मिलकर बहुत बारीक अध्ययन करो और हो सके तो मेरी कविता की 2 लाइन कोट करो। बीड़ी सिगरेट का धुआं हमें यह बताता है, बीड़ी सिगरेट का धुआं हमें यह बताता है, ये रास्ता सीधा मौत की तरफ जाता है। बेस्ट ऑफ लक। राकेश जी, आप मेरे साथ आइए, नई लिस्ट बनाते हैं। समीर सोच रहा था कि मैंने जानबूझकर समीर को इस स्पीच में घसीटा है, क्योंकि कल मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया था। पर समीर कुदरत के संकेत समझ ही नहीं रहा था। आपका टिफिन तैयार है, बैगन की भाजी। बैगन की भाजी? अरे परसों बैगन बनाया था, आपने कुछ नहीं कहा। कल बैगन बनाया था, आपने कुछ नहीं कहा, और अब मुंह बना रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, शर्मा जी का फोन आया था। उनकी नजर में अपनी पूजा के लिए एक अच्छा रिश्ता है। अब शर्मा जी ने हम लोगों की इतनी तारीफ जो सुनी है, उन्हें लगा होगा कि इनकी भतीजी भी इनकी तरह गुणवान है। वैसे उनके घर में 3 दिन तक एक ही सब्जी नहीं बनती है, वो भी खास तौर से बैगन की। अरे भाई साहब, वो लड़का कौन है? अरे भाई, अपनी बिरादरी का है, इकलौता है। मुंबई में अच्छा बड़ा बिजनेस है उनका, जूहू पे घर है और मारुति गाड़ी भी है, एयर कंडीशन वाली। अरे वाह, भगवान झूठ ना बुलाए, लड़का तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो पूजा से कहूंगी 16 सोमवार का व्रत रख ले, ये लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ सुनो, हाँ सोमवार तो ठीक है, लेकिन तुम शुक्रवार और बुधवार कर लेना। शुक्रवार को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा और बुधवार को थोड़ी बुद्धि मिल जाएगी। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। पान? धूम्रपान यानी स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक होता है। और यूं केले जबरदस्ती पकड़ लेना, ये भी सेहत के लिए हानिकारक है। बोलो।
तंबाकू सेवन से कर्क रोग होता है। नर्क रोग? अब ये कहाँ से आया? नर्क नहीं, कर्क रोग। व्हाट इज कर्क रोग? कैंसर। तो ऐसे हिंदी में बोलो ना, कैंसर। अच्छा, अब साथ में प्रैक्टिस करते हैं। कहो, तंबाकू सेवन से कर्क रोग होता है। और जो नैना के साथ हो उसका पेड़ा कर्क होता है। अब कहो, यह एक जानलेवा आदत है। और नैना लड़कियों के नाम पे लानत है। आज समीर और नैना हमें धूम्रपान के नुकसान के बारे में बताएंगे। ये समीर जैसा सुंदर लड़का ना नैना के साथ जचता नहीं है। और तुझे वो भाव देता नहीं। वैसे भी तुझे तो एक ही रोग पता है, प्रेम रोग। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तंबाकू सेवन से कर्क रोग होता है। यह एक जानलेवा आदत है। आओ, अपने भविष्य को धुएं में ना उड़ाएं। आओ हम सब मिलकर इस देश को व्यसन मुक्त बनाएं। समीर जब शुद्ध हिंदी बोलता है ना तो ऐसे लगता है झूठ बोल रहा है। ना खुद पिए, ना औरों को पीने दें। धन्यवाद। जय हिंद। उस जमाने में हर स्कूल का इंस्पेक्शन इनकम टैक्स की रेट की तरह बहुत सीरियस मामला होता था। तब पढ़ाई सस्ती थी क्योंकि स्कूल्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से नहीं, सरकारी फंडिंग से चलते थे और उस फंडिंग का दारोमदार इंस्पेक्शन कमेटी की रिपोर्ट पर होता था। इसलिए हमारी स्पीच से इंस्पेक्टर्स को इम्प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी था। नैना बेटा, फटाफट केमिस्ट्री लैब में झांक लो। सब ठीक तो है ना इंस्पेक्शन के लिए? जी सर। मैंने पता किया वो बम्बई में लड़के के बारे में। अच्छा, तो क्या लगता है आपको? मान सम्मान, मकान, खानदान सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, पर क्या? पर एक बात है। लड़का काला है? नहीं, वो बात नहीं है। कहीं वो मांगलिक तो नहीं? नहीं बाबा, वो बात भी नहीं है। तो कहीं उसका चलने में कोई खोट है? वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो सिगरेट पीता है। क्या? सिगरेट पीता है? हे भगवान, मतलब ये लड़का भी हाथ से गया। जब ऐसी शिक्षा हो तो मैं समीर का सिगरेट पीना कैसे बर्दाश्त करती? आपको लग रहा होगा सिगरेट पर इतना बवाल क्यों? पर ये उन दिनों की बात है जब सिगरेट पीने जैसी आदतों से आपके कैरेक्टर को जज किया जाता था। वो देख, बोर नैना। कहीं से मैं सिगरेट पीते तो नहीं देख लिया? भाई मरवा देगी चमची। चलो चलो यार, वैसे भी क्लास का टाइम हो रहा है। चल 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 चल। नमस्ते बच्चे। देखिए सर, हमारे बच्चों ने बड़ी ही मेहनत के साथ ये प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। थैंक यू। वाह, कथनी और करनी में क्या अंतर है। एक तरफ धूम्रपान निरोधी इतनी बड़ी स्पीच दे जाते हैं, लेकिन लड़कों को सिगरेट पीने से नहीं रोक सकते। ये धमाका सिर्फ धमाका नहीं है, आपकी नाकाम शिक्षा का विस्फोट है। लीजिए। सर एक मिनट प्लीज।
मम्मी मम्मी सो रही हो क्या? नहीं, बेहोश हो गई हूँ। सत्यानाश, भगवान छूट ना बुलाए। इस घर में ना सब दुश्मन है मेरे। मैं तो 2 मिनट चैन की नींद भी नहीं ले सकती। मम्मी सुनो ना। हाँ बोल। मम्मी वो बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है, अनजान लोग, अनजान शहर। नहीं 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 नहीं, मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी? आप भी चलो ना मेरे साथ, थोड़े दिन आप मेरे साथ रहना। तू कहीं नहीं जा रही है बॉम्बे वॉम्बे। क्यों? क्योंकि तेरे पापा को लड़का पसंद नहीं है। अरे तो पापा को थोड़ी शादी करनी है, शादी तो मुझे करनी है ना। और मुझे तो पसंद है वो। अच्छा, बड़ी आई वो वाली? तूने कब देखा उस वो को? अरे वो जूहू में बहुत बड़ा घर है उसका, बड़ी कार, बड़ा बिजनेस, तो लड़का तो अच्छा हो गई ना, और क्या चाहिए? लड़का सिगरेट पीता है तो? अरे अगर सिगरेट पी पी के जल्दी मर गया तो बता तो क्या करेगी? इस बड़े से घर का, बड़ी सी गाड़ी का, बड़े से बम्बई का, जब देखो तब शादी शादी शादी, और कोई काम ही नहीं है। ऐसे तो मेरी शादी हो के रही। इस स्कूल के इतिहास में पहली बार दिन में 2 बार असेंबली लगानी पड़ी। पहली असेंबली में मुझे गर्व था कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं, और इस असेंबली में मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं। बहुत ही शर्मजनक घटना घटित हुई है आज। शर्मजनक? अरे आघातजनक बोलिए, आघातजनक। गर्व से आघात तक का लंबे सफर में एक छोटी सी वजह है, और वो वजह है सिर्फ एक सिगरेट। वो बेचारा नहीं है जिसने ये तुच्छ हरकत की है, वो इस स्कूल में नहीं रहेगा, कभी नहीं। समीर, नैना, तुम वहां लैब में मौजूद थी, तुम सच सच बताओगी। यहां आओ। प्रिंसिपल की चमची ने हमें लैब के ऊपर देख लिया था। फिर तो गए कान से। ये चुगलखोर की बच्ची चुप नहीं रहेगी। फिर से हालात ने उस दिन मुझे सैंडविच बना दिया और धर्म संकट में डाल दिया। सच बोला तो अब की बार समीर का स्कूल से जाना तय था, और झूठ टीचर के सामने मैंने बोला नहीं, कभी किसी के लिए भी। नैना, तुम होनहार विद्यार्थी के साथ साथ इस स्कूल की डिसिप्लिन मॉनिटर हो। तुम सच बताओगी, तुमने किसी को वहां देखा? क्या सोच रही हो नैना? सच बोलो, सच इंसान को निर्भय बना देता है। तुमने देखा वहां किसी को सिगरेट पीते हुए? हाँ सर, देखा था। कौन है वो? सर, समीर। अभी के अभी निकल जाओ स्कूल से। क्या सोच रही हो? बोलो नैना, तुमने किसी को वहां देखा? अगर आमिर खान की फिल्म रंगीला का गाना तब आ गया होता तो मैं भी यही कहती कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। नहीं सर, मैंने नहीं देखा। भाई, ये तो तेरी वो हो गई। कौन वो? दोस्त और क्या। बचा लिया हमें यार। इसने हमें वहां देखा ही नहीं होगा, वरना ये किसी की वो हो जो झूठ बोल के बचा ले। भीड़ ना सही, एकांत में ही सही, और हम उसे ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं। तुम सब अपनी क्लास में जा सकते हो।
झूठ बोला। पहली बार मैंने किसी को बचाने के लिए स्कूल में झूठ बोला, पर तब मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ये क्यों किया, कैसे की गद्दारी ड्यूटी के साथ। क्या सोच रही है स्वाति? झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है क्या? नहीं रे, ये सब हमारे बड़े हमें डराने के लिए कहते हैं। मेरी मम्मी भी तो कहती है कि झूठ बोलने पर सिंग उग जाते हैं। मेरे होगे क्या? मैं दिन में कम से कम 8 से 10 बार झूठ बोलती हूँ। तो तुझे बुरा नहीं लगता झूठ बोलने के बाद? नहीं तो, सच बोलने पर जो मार पड़ती है उससे ज्यादा बुरा नहीं लगता। वैसे भी अगर कोई झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना? हाँ, अपनी भलाई के लिए झूठ बोलना बुरी बात नहीं है, पर तू क्यों ये सब सोच रही है? नहीं, ऐसे ही। तो चल, मैं प्रीति से मैगजीन लेकर आती हूँ। आज बाल बाल बच गए। तो इसी बचने के पवित्र मौके पर एक सिगरेट और हो जाए। क्यों नहीं? नहीं यार, आज बूट नहीं, चल। जब हम पहली बार झूठ बोलते हैं तो बहुत दुख होता है, पर जब पहली बार किसी खास के लिए झूठ बोलते हैं तो कितनी खुशी होती है। इसका एहसास मुझे उस दिन हुआ। तुझे पता है कल मैंने सपने में क्या देखा? मुझ पर ना कोई हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा था, वो भी मेरा नाम लेकर, स्वाति स्वाति, जैसे ऋषि कपूर ने चांदनी के ऊपर बरसाए थे। हाय, काश कोई हमारे लिए ऐसा करता तो हम भी उसे चोरी चोरी मिलने जाए, है ना? इससे पहले स्वाति की बातें मुझे नहीं सुहाती थी, पर आज अच्छी लगी। मैं सोचने लगी कि झूठ बोलने से किसी को खुशी मिले तो झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं भला क्यों चाहती हूँ कि समीर को खुशी मिले। ये उन दिनों की बात है जब वन साइडेड लव भी मजेदार था। फ्री पीरियड में किसी मनपसंद को देखते रहना और उसको छू कर आने वाली सेम हवा को महसूस करना, इसमें जो रोमांस था उतना तो आजकल एक कमरा शेयर करने में भी नहीं है। नैना, क्या देख रही है? क्या क्या देख रही है? मैं देख रही हूँ कि टीचर कब आएंगे। प्रीति, इससे वो कुछ बातें समझ में नहीं आती। देखना, इधर सब हाथ देख रहे। ये 2 उंगलियों के बीच में अपने होने वाले पति का पहला अक्षर छिपा होता है। यहाँ हिंदी में या इंग्लिश में? नहीं, संस्कृत में। खुश? कितनी भोली। मेरे हाथ में तो एस है। एस से कौन? सलमान खान? नहीं, संजय दत्त। उसको तो मैं भाई मानती हूँ। ओह, तो फिर शाहरुख खान? शाहरुख खान? वो कौन है? हाय, वो फौजी सीरियल वाला जिसके गालों में खड्डे पड़ते हैं। अरे, कैप्टन अभिमन्यु राय। नहीं। तो फिर एस से कौन? समीर? तो फिर एस से कौन? समीर? हाथ में कोई अक्षर दिखाई देने से कोई किसी का हस्बैंड नहीं हो जाता, ये सबको पता था। लेकिन उस वक्त काम्या के हाथ में एस निकलने से मुझे इतनी जलन हुई जितनी मुझसे ज्यादा मार्क्स किसी को मिल जाए तब भी ना हो। अब मुझे समझ आया कि तू इंग्लिश में फेल क्यों होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाथ पर एस नहीं एम दिख रहा है।
कितनी लड़कियां तुझसे सिर्फ टकराना चाहती हैं, पर मौका इसे मिलता है। भगवान भी उसे देता है जिसे चाहिए ही नहीं होता। मेरा नंबर कब आएगा? पंडित को क्या पता कि भगवान उसी को दे रहा है जिसे चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए।